दी प्रोसिक्यूशन स्टोरी माय लॉर्ड्स इज संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी कमलेश अहिरवार ने घटना दिनांक 15/9/23 को इस आशय की रिपोर्ट लेकर आई कि उक्त दिनांक को सुबह 8 बजे वह अपने खेत पर उड़द की फसल काटने गया था। तभी दोपहर करीब 2 बजे उसके मोबाइल पर बेटे अमन अहिरवार का फोन आया कि सार पशुओं के रहने का स्थान गौशाला के सामने गंज में बाट पशुओं के लिए भोजन रखा, जो आरोपी राजेश उर्फ तिजुआ की गाय पी गई। जिस बात पर से दादा मलखान व दिस इज द डिसीज्ड वह आरोपी के मध्य वाद विवाद होने लगा और आरोपी राजेश ने दादा मलखान को ये रिपोर्ट इस तो 304 में जाएगा। सडन क्वेरल है, कोई इंटेंशन नहीं है, कोई दृश्यमान चोट नहीं है, मोटिव है लेकिन सडन है। इंटेंशन नहीं है, नॉलेज है। नॉलेज है, इंटेंशन नहीं है। 304 पार्ट 2 में जाएगा अगर ये कहेंगे तो। My lords, I just have one submission. हाँ। Cause of death is also heart attack, my lords. तो सभी आदमी हार्ट अटैक से मरता है। नहीं, कुछ भी घटना हो जाए, जब तक दिल बंद धड़कना बंद नहीं करेगा तब तक आदमी मरेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है ना। आप अली साहब से पूछिए, जी। हाँ, वो बताएंगे कई बार जिंदा रहते हुए भी दिल धड़कना बंद कर देता है। जी जी मत करिए कोर्ट में भी आया सर। 304 में ले जाएंगे, इससे ज्यादा हम आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। 304 पार्ट 2 में ले जाके It's if क्लोज my कर देंगे। if my lords may permit, I'll try one argument out. हाँ बिल्कुल। If my lords will not be inclined, अरे my lord, my lords may just have paragraph number 4 and para 6 of this witness one. हाँ पढ़िएगा। First is the अभिमत my lords has already seen under para 2. हाँ। मेरे मतानुसार मृतक की मृत्यु कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर हृदयघात से हुई थी। नाउ मतलब para 4। इसके पश्चात दिनांक 7/11/23 को थाना प्रभारी बड़ेगांव के द्वारा एक अन्य क्वेरी पत्र के माध्यम से की गई, जिसमें मुझे यह जानकारी चाहिए गई थी कि मृतक मलखान की मृत्यु हृदय गति से रुकना पीएम रिपोर्ट में बताया गया है। क्या मारपीट होने से उक्त उत्पन्न सदमे से हृदय गति रुकने से मृत्यु हो सकती है तथा मृतक की मृत्यु का नेचर होमिसाइडल है अथवा नहीं। उक्त संबंध में मैंने क्वेरी प्रतिवेदन प्रदर्श P18 में ऐसे भाग पर लेख किया कि राज्य न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला बिकॉज द विसरा वाज प्रिजर्व्ड रिपोर्ट क्रमांक सच एंड सच के अनुसार भेजे गए विसरा में रासायनिक विष के परीक्षण ऋणात्मक पाए गए, अतः मृतक की मृत्यु होमिसाइडल नहीं है। नाउ इफ माय लॉर्ड्स में जस्ट है पैरा 6 पढ़ लिया, पैरा 6 पढ़ लिया आप जी। Now what we say is that कि there was thunder and lightning that day because of which he got frightened and he कहाँ है ये सजेशन? पैरा 6 मतलब पैरा मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब को नहीं। PW this fact will come PW9 who's the star witness. PW9 पढ़िएगा। PW9 my lords, paragraph number 4 and 5. हाँ पढ़िए। But just one line of para 4 and then 5. This is the third line. मेरे दादाजी बेहोश हो गए थे तो मैंने उन्हें पानी पिलाने के लिए उठाया था। पैरा 5। ये कहना सही है कि घटना दिनांक को आंधी चली थी, बारिश हुई थी एवं तथा एरमा का पेड़ गिर गया था एवं मेरे घर के सामने लगा खंबा भी गिर गया। ये कहना सही है कि इस घटना के पूर्व मेरे दादाजी मृतक मलखान पर गांजे का केस चला था जिसमें वे जेल में बंद थे। ये कहना सही है कि उस गांजे के केस में आरोपी राजेश अहिरवार ने उनके खिलाफ गवाही दी थी। ठीक है। नाउ माय लॉर्ड्स में आल्सो जस्ट हैव ऑन दिस वेरी पॉइंट माय लॉर्ड्स, दिस इज PW3 पैरा 4। नहीं, और आगे कौन सा पैराग्राफ बता रहे थे आप? इसमें सिर्फ इतना ही है सर। नहीं, इसमें इतना बता दीजिए जी। यह कहाँ आया कि अपीलेंट के जानवर ने जो भोजन तैयार किया था वो नहीं खाया और झूठा फंसाया जा रहा है? नहीं, वो सर और वहां पर वो जानवर कोई था ही नहीं ऐसा। We don't say that, my lords. What we say is that the old gentleman who's the deceased, he died because of cardiac arrest. I will also take, my lords, into another piece of evidence. After that, my lords, what happened? They converted this case because I had tendered evidence against Malkhan in an NDPS matter. वो देख लिया। जी। Now, insofar as the heart attack is concerned, we told the doctor कि because there was certain circumstances, can that heart attack be induced if a gentleman gets scared because of storm? It is too hypothetical. No, every witness is admitted it. No. Then my lords may just see one more element, that is the spot. Heart attack can be so silent that without any cause it can take place. Yes. तो ये नहीं है जब तक आप अपनी उपस्थिति उस सार से अलग नहीं कर देंगे। जी मैं आपको लाभ नहीं मिलेगा। मैं वही बता रहा हूँ सर। प्रिमा फेसी वी आर ऑफ द ओपिनियन 304 पार्ट 2 में जाएगा। I am just hoping with my argument to alter my lords' opinion to my favor. If my lords will just see para 3 for that purpose, to answer specific query of my lord. Of this witness, PW9. He says 2 o'clock, he phoned up the father and informed. बताइएगा। Para 3 he says,
मैं सच एंड सच शासकीय हाई स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ता था। मेरा स्कूल सुबह 10:30 से 4 बजे तक लगता था। He was not present on the spot. He would only return at 4 o'clock. My lords will see the following cross examination also. He returns with his friends only thereafter. नहीं वकील साहब, आगे तो पढ़ लीजिए पूरा। जी आइसोलेशन में घटना दिनांक को पेपर देकर, स्कूल का समय 10 से 4 है, लेकिन जिस दिन पेपर होता है हमें भी मालूम है, हम भी स्कूल में पढ़े, पेपर देने के बाद छुट्टी हो जाती है। my lords. आपने खुद उसके आगे कहलवा लिया, वहां पर उसको रोक देना चाहिए था भाई, उसको आगे पूछना चाहिए था कि वो आपका पेपर 4 बजे खत्म हुआ था। Can I? प्लीज जस्ट टाइट। No, you're absolutely right. My lords are absolutely right. तो 50 साल का आदमी है, दोपहर 2 बजे की घटना है, तो दिन में कभी बारिश हुई होगी, उस समय जब मार रहे थे तभी बिजली चमक रही थी, तभी Yes. बारिश हुई। But my lord, there is नहीं क्रिएट not a single external injury to show कि मैंने assault वो भी तो किया। डॉक्टर ने कहा है, जी। ठीक है। Now, if my lords will just see अरे one, आप एक बुजुर्ग आदमी को धक्का ही दे दो, जी, वो दहशत में आ जाता है। that will be an offense under 323, my lords, not part 2. PW 12 का अगर पैरा I have 3 caused simple hurt, PW 12 का पैरा 3। हाँ, PW 12. कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। बिजली चमकी दिन में तो लास्ट चैलेंज, जिसके संबंध में चाहा गया कि आरोपी के द्वारा मृतक की गई मारपीट से उत्पन्न सदमे से क्या मृतक को हृदय गति रुक सकती है? Yes. तब मेरे द्वारा क्वेरी पर एग्जिबिट 17 से ए से पर क्वेरी टिप लिखी गई, हाँ यह संभव कि मारपीट होने से उत्पन्न सदमे से हृदय गति रुकना संभव है। My only submission would be, my lords, that my lords are correct that there would be no intention. Question would be that of knowledge, since my lords are looking at the case from part 2's point of view. Question would be, even my lords, if that assault part is believed, that there was an altercation between the two, I have not even caused simple hurt, assuming the oral allegations are true, simple hurt, my lords. But knowledge of the fact that this gentleman would sustain a heart attack, that would be required to take me into part 2, my lords. That is what I only submit. Otherwise, it's a case of 323 also, my lords. 304 पार्ट 2 में जाएगा, अगर आप अनुमति देंगे तो लिखा देते हैं, अभी इसको क्लोज कर देते हैं, 2-3 साल में आपका पक्षकार छोड़ जाएगा। Then my lords may just see one more aspect of the case हाँ, before that, my lords. हाँ, Now, my lords will just see the evidence of PW1. हाँ, Again, stressing on the fact that I have been falsely implicated हाँ, only. PW1, yes, PW1, who's the son of the deceased who was called by Aman. जी, My lords may just have para 6. पैरा 6 of PW1, Para 6 of PW1. My lords, 5 lines from the top I'd like to leave. This is, my lords, जब मुझे सूचना मिली, that is 5th line from the top. हाँ, जब मुझे सूचना मिली और मैं अपने घर पर आया तो वहां पर मेरे पिताजी सार के बाहर डले मिले थे और वहीं पर वे खत्म भी हो गए थे और एम्बुलेंस के आने पर हम लोग वहीं से उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए। ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग पिताजी मलखान को सार के पास से अपने घर के अंदर ले गए थे और फिर एम्बुलेंस वाले घर के अंदर से उठाकर अस्पताल ले गए। मेरे द्वारा पटवारी द्वारा प्रदर्श P6 में मेरे द्वारा पटवारी को अंग्रेजी के ए से चिन्हित स्थान पर अपने पिताजी की लाश डली होना लेख नहीं कराया था। मैंने तो उन्हें सार के पास लाश डली होना बताया था। यदि ए स्थान को पटवारी ने लाश मिलने के स्थान से चिन्हित किया हो तो वह कहना गलत है। इफ माय लॉर्ड्स में जस्ट हैव द एविडेंस ऑफ द पटवारी नाउ माय लॉर्ड्स, दैट इज PW 11। एक मिनट रुक जाइए। जी माय लॉर्ड्स। नहीं, but this witness is not an eyewitness. No, he was the witness who came when the dead body was there. हाँ, yes. And he states that the dead body was present outside the SAR, where the eyewitness claims that the assault had taken place. And the ambulance came ये from जो आप क्रॉस पढ़ रहे थे PW9 का, जी वो उसने चीफ में ही बोल दिया है। जी घटना दिनांक को मैं पेपर देने गया था, मेरा 9 बजे से 12 बजे तक पेपर था, मैं स्कूल से पेपर देकर वापस आया। जी जो मैं आपसे कह रहा था कॉमन सेंस से, जी वो यहाँ कह रहा है वो, जी आपने मुझे बताया नहीं। जी मैं तो मेरे दादा मलखान घर पर मिले थे। आरोपी राजेश और तिजुआ अहिरवार की गाय ने घर के बाहर रखा बाट पी लिया था, तब मेरे दादाजी ने आरोपी को उलाहना दी
तो इसी बात पर से आरोपी मेरे दादाजी मालखान से और आरोपी ने लात घूंसों से मेरे दादाजी की मारपीट की थी, जी बेहोश हो गए थे, जी उन्होंने अपने पिताजी को खबर दी। जी सोल आई विटनेस ये डिस्क्रेडिट नहीं हुआ है कहीं से। नहीं, what I am submitting, my lords, is that the sole I sorry sir, नहीं नहीं, my lords were just नहीं having. नहीं नहीं नहीं, What please we continue. submit, my lords, is that the eyewitness states that the incident has taken place outside the SAR, as per the FIR, what I read out in para 3. Hmm. He calls his father. Father comes, says that the body was discovered outside the SAR. That was the spot of incident. Ambulance came, took the dead body from there. Now, my lords, may just have P6 and PW11, my lords. Mhm. Because what P6 says is that the spot where the dead body was found, which the Patwari has also marked as the Ghatna Sthal, that is within the room of the witness, Kamlesh. So what that is what we wanted to submit before, my lords, that unfortunately the deceased had passed away due to a heart attack, may not have been because of the storm, I won't go into that. But because I had deposed against him in an NDPS matter, that is why they have me falsely implicated. If my lords may just have P6 and PW11, my lords. PW11, yes. PW11, is the पटवारी। yes, my lords. क्या कह रहे हैं पटवारी साहब? Para 3 may I read for my हाँ, lords? पढ़िएगा। It says, मैंने प्रदर्श P6 उपस्थित पंचों व मृतक के पुत्र कमलेश अहिरवार की उपस्थिति में उनके बताए अनुसार तैयार किया। मेरे द्वारा प्रदर्श P6 में जो ए स्थान चिन्हित किया, वह स्थान वह है जहां मृतक की लाश बरामद हुई थी घटना स्थल। प्रदर्श P6 में जो ए स्थान, which we I just read for my lord, स्थान चिन्हित किया गया, वह कमलेश अहिरवार का कमरा है। Now if my lords may just have the document itself, my lords will be able to see better. हाँ हाँ, P6, yes. Yes, my lords. Now, as per PW1, ambulance took the father's body from the SAR. He says point A has wrongly been marked, if at all that has been notified as the Ghatnasthal. Now, that is what the Patwari says completely contradicts him, and P6, if my lords may just. नहीं पढ़ बात है भाई, फिर वही बात आएगी। PW9 is the material witness. My lords. What does he say? He does not say that the dead body was, ये तो बाद में आया है कमलेश तो। जी नहीं, पर कमलेश कहता है अमन अहिरवार साहब क्या बोल रहे हैं? अमन अहिरवार doesn't say anything about this. बेहोश हो गए थे जी, तब मैंने आपको फोन लगाया था, जी। मेरे पिताजी को उस घटना फिर मेरे दादाजी, उस समय मेरी माँ भैंस चराने गई थी, जी। मेरा छोटा भाई, जिसे मेरा छोटा भाई लवाने गया था, जी। बाद भी मौके पे आ गई थी पुलिस ने, मुझे मजिस्ट्रेट साहब ने दिया था। That means the dead body remained there only, my lords. क्योंकि वो बेहोश हो गए थे, as per this boy also. वो साल में तो नहीं करेंगे। बहुत 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 5 साल कर देंगे, 2 साल तो हो गए, 5 साल कर देंगे, इतना कंसेशन कर सकते हैं। 2 साल तो बहुत गलत होता है, मिनिमम 5 साल तो बने। हाँ 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 हाँ, 5 साल तक कर सकते हैं, 304 पार्ट 2 5 साल। Could I pray that it be 3 years or? नहीं 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 नहीं, I'll supply. My lords are also aware of those judgments. नहीं नहीं नहीं, सिद्धू वाला जजमेंट भी रिव्यू हो गया था। There are other older judgments. नहीं नहीं, उसके बाद तो हम तो लेटेस्ट से चलेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू भी हो गया, 5 साल कर सकते हैं, वो भी साहब के कहने पर। I'm grateful, my lord. I would just pray if it could be slightly below that. My lords may increase the fine amount. नहीं 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 नहीं, देखिएगा, हर्ड दिस अपील फाइनली, आइए इतना इतना डिसमिस एज विथड्रॉन। श्री विशाल विंसेंट राजेंद्र डेनियल सबमिट्स दैट appellant is aggrieved of judgment dated 11/3/2025 passed by learned sessions judge, Sessions Division Tikamgarh in Sessions Trial number 240/2023, whereby present appellant has been convicted under section 302 IPC with life imprisonment and fine of ₹5,000 and default stipulation of 6 months RI. Next paragraph. Learned counsel for the appellant submits that there are 2 sides to the prosecution story. Full stop. One is that even if prosecution story is believed as it is, as is narrated by learned trial judge in para 3, then on 15/9/2023, incident took place in the afternoon when PW9 Aman Ahirwar informed that food which was kept for the
animals in front of the SAR was consumed by the cow of appellant Rajesh alias Tejua, as a result of which, when his grandfather Malkhan accused him, then Rajesh had beaten him with kicks and fists, as a result of which Malkhan had become unconscious. Thereafter, he died. Full stop. Next para. It is submitted that contrary to this, another side of the story is that Malkhan was an accused in a NDPS case. He had undergone some part of incarceration on account of evidence of Rajesh alias Tejua, who happens to be a relative and a neighbor too, and therefore in a case of a natural death due to heart attack, as pointed out by PW12, that cause of death of Malkhan was heart attack, comma, present appellant has been falsely implicated. Next paragraph. Shri Vishal Rajendra Vincent Daniel also submits that there are contradictions in the story of the prosecution. Full stop. In fact, PW9 Aman was in his school, as he has admitted that his school timings are from 10 to 4. Full stop. It is also submitted that PW12 doctor who conducted postmortem admitted that heart attack would be caused on account of a thunderstorm or some other natural happening. Full stop. Reading from evidence of PW9, it is pointed out that on that date, a thunderstorm had struck and a lightning pole had fallen down. Full stop. Thus, trying to corroborate these natural happenings, it is pointed out that deceased Malkhan could have died because of heart attack caused due to such natural happenings. Next paragraph. Shri Arvind Singh, learned public prosecutor for state, in his turn supports impugned judgment and submits that admittedly testimony of PW9 Aman has remained unrebutted. Full stop. Aman has admitted that he had an examination on the fateful day and had returned back at around 12 noon. Full stop. Thus, normal timings of his school are irrelevant and immaterial. Full stop. He is the sole eyewitness whose testimony has remained unrebutted. Full stop. Thus, two things are evident. One, there was an altercation between Malkhan and Rajesh, resulting in a dispute at the spur of the moment when Rajesh had taken offense by beating Malkhan with kicks and fists. Full stop. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, in view of the evidence of PW9 Aman Airwar and PW12 doctor who conducted postmortem, it is evident that it's a case where incident took place at the spur of moment. Full stop. There was neither any premeditation nor any of the persons took undue advantage of the situation. Full stop. There were no apparent visible injuries on the body of Malkhan. Full stop. However, testimony of PW9 Aman has remained unrebutted. Full stop. Thus, it is evident that Rajesh alias Tejua Airwar may not have had an intention of putting Malkhan to death, but he had knowledge that looking to the fragility of Malkhan, his act may cause death. Therefore, conviction under section 302 IPC cannot be sustained in the eyes of law and is hereby set aside.
Full stop. It is altered to 1 under section 304 part 2 IPC. Full stop. On the question of sentence, we are of the opinion that interest of justice will be met if appellant is directed to undergo rigorous imprisonment for a period of 5 years with fine amount of rupees 5,000 with default stipulation of 3 months RI. In above terms, appeal बाकी कर दीजिए. Chलिए. Deeply obliged.